निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छठे चरण के बारे में, यानी छठे चरण का जो नियोजन प्रक्रिया चल रहा है उसके बारे में। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे सहरसा और बिहार शरीफ के बारे में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज एक अधिसूचना बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। ये आपका काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, तिथि और स्थान के बारे में। ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिन्होंने 6 to 8 और 1 to 5 दोनों में अप्लाई किया है। दोनों का डेट अलग अलग दिया गया है और सबसे पहले डेट 6 to 8 के लिए है। तो अगर आपने 6 to 8, 1 to 5 दोनों के लिए अप्लाई किया है, दोनों के लिए आप एलिजिबल है शिक्षक बनने के लिए और आपने आवेदन भी किया है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग डेट दिया गया है। चलिए हम बताते हैं कि कैसे ये फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो क्रम संख्या 1 में नगर निकाय, नियोजन इकाई का नाम है नगर निकाय। काउंसलिंग की तिथि है 5/7/2021। ये जिला मुख्यालय में होगा और वर्ग 6 to 8 के लिए है। यानी अगर आपने आवेदन किया है 6 से 8 के लिए, 6 से 8 शिक्षक बनने के लिए, तो आपको जाना होगा जिला मुख्यालय में। कितने तारीख को 5/7/2021 को। और ये किससे संबंधित होगा? तो ये नगर निकाय से संबंधित होगा। दूसरा है इसमें डेट 6/7/2021, यानी अगले दिन। ये किससे संबंधित है? 1 to 5 शिक्षक बनने के लिए ये भी जाना होगा आपको जिला मुख्यालय में। इसके बाद दूसरा है प्रखंड नियोजन इकाई। इसमें देखा जाए तो इसका जो डेट है 7/7/2021 है, जिला मुख्यालय, यानी आपको जाना होगा जिला मुख्यालय में। और ये वर्ग 6 to 8 के लिए है। 7/7/2021 को जिला मुख्यालय जाना होगा अगर आपने प्रखंड नियोजन इकाई में आवेदन किया है तो। और ये 6 to 8 के लिए है। 8 तारीख को यानी 8/7/2021 को जिला मुख्यालय में जाना होगा वर्ग 1 to 5 के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो। इसके बाद पंचायत नियोजन इकाई को आप जानते हैं कि पंचायत नियोजन इकाई केवल पंचायत स्तर पे करता है और ये केवल और केवल 1 to 5 के लिए होता है। निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि वहाँ पे आवेदन केवल 1 to 5 के लिए ही आता है। तो ये जाना होगा आपको 12/7/2021 को प्रखंड मुख्यालय में, यानी ब्लॉक लेवल पे। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि जिला तो एक ही होता है, यानी मान लीजिए सहरसा जिला हुआ तो सहरसा में एक ही सहरसा है, दूसरा जगह नहीं है, कोई एक ही जिला मुख्यालय होगा। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि प्रखंड मुख्यालय इन्होंने रखा है तो क्या उस एक ही प्रखंड में सारे प्रखंड का होगा? नहीं, सारे प्रखंड का नहीं होगा। मतलब एक जहां एक प्रखंड में जितने पंचायत है तो हैं, तो सारे पंचायत को इकट्ठा करके आपको एक प्रखंड स्तर पे लिया जाएगा। अब मतलब जिला स्तर पे है तो पूरा जिला लेवल पे हो गया, प्रखंड स्तर पे केवल एक प्रखंड, यानी जितने भी उनके पंचायत है वो प्रखंड उसके अंतर्गत। तो ये केवल 1 to 5 के लिए होगा। तो 1 to 5 के लिए जो डेट है वो 12/7/2021 रखा गया है। तो मान लीजिए 2 प्रखंड में आपने अप्लाई किया है, यानी बहुत सारे पंचायत प्रखंड में अप्लाई नहीं किया है, पंचायत स्तर पे जो आपने अप्लाई किया है। मान लीजिए एक ब्लॉक के पंचायत में आपने अप्लाई किया, दूसरे ब्लॉक के पंचायत में अप्लाई किया, तो आपको दोनों जगह देखना होगा, 3 जगह के चाहे जितने जगह आपने किया होगा उसको आपको देखना होगा। तो ये डेट दिया गया है। तो ये विस्तृत रूप से ये दिया गया है कि आपको क्या फ़ायदा होगा इसमें। तो केवल एक ही चीज़ का फ़ायदा है इसमें, 6 to 8 के लिए और 1 to 5 दोनों के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो ये फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने 6 to 8 को अपर में रखा है, यानी शुरुआत में रखा है, क्योंकि जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं वो अपर लेवल पे बनना चाहते हैं, यानी जो 6 to 8 है उसमें बनेंगे। उसके बाद 1 to 5 में नहीं होगा तो 1 to 5 में आना वो चाहेंगे, इसलिए इन्होंने ये रखा है, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर बातचीत किया जाए आगे की, तो इसमें और भी हमने लेटर शामिल किया है। ये लेटर पे तो वीडियोस बना हुआ था, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि 5/7/2021 को वर्ग 6 to 8 के काउंसलिंग हेतु नियोजन इकाई है आपका। तो ये है आपका नगर निगम नियोजन इकाई, 2 ठो है। ये किसके लिए है? तो ये हम आपको बताते चले कि यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया है, जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं यहाँ पे उन्होंने आवेदन नहीं किया है, तो उनकी टोटल नगर निगम नियोजन इकाई की संख्या है 2, नगर परिषद नियोजन इकाई की संख्या है 23, नगर पंचायत नियोजन इकाई की संख्या है 49। और ये सब नगर से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर से। को ये नगर में अगर आपने अप्लाई किया है तो ये आपका 5/7/2021 को है, 5/7/2021 को आपको जाना होगा। जो 6 to 8 के लिए अप्लाई जिन्होंने किया है तो काउंसलिंग के लिए इतने तारीख को जाना होगा।
दिनांक 6/7/2021 को सेम है, ये जो डेटा होगा दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों सेम ही है। मतलब आपका नगर निगम नियोजन इकाई हो गया, नगर परिषद नियोजन इकाई हो गया, नगर पंचायत नियोजन इकाई हो गया, डेटा ये सेम ही है 2, 23 और 49। तो यहाँ पे आवेदन नहीं पड़ा है। किसका आवेदन नहीं पड़ा है? तो ये आवेदन दिव्यांग से संबंधित इन्होंने आवेदन नहीं दिया। इनकी संख्या भी दी गई है 2, 23 और 49। इसका विस्तृत रूप से अभी नहीं बताया गया है कि 2 हैं तो कौन से नगर निगम नियोजन इकाई है। ये आपको विस्तृत रूप से हो सकता है कल तक आपको पता चल जाए। फिलहाल इसमें सहरसा का हो सकता है पता चल जाए, बिहार शरीफ का हो सकता है इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसके बाद नगर परिषद नियोजन इकाई 23 है और नगर पंचायत नियोजन इकाई 49 है। और ये 6/7/2021 को 1 to 5 के लिए आपने आवेदन किया है नगर में, तो आपको इस डेट को यानी 6/7/2021 को जाना होगा। ये संख्या केवल दिया गया, विस्तृत रूप से आपको जल्दी मिलेगा, जैसे मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद है 7/7/2021 को वर्ग 6 से 8 के लिए काउंसलिंग हेतु नियोजन इकाई है। प्रखंड नियोजन इकाई 115 है। ये कितने हैं? 115, यानी 115 ऐसे प्रखंड नियोजन इकाई हैं जहां पे आवेदन नहीं आया है। इसके बाद आपका दिनांक 8/7/2021 को वर्ग 1 से 5 के लिए काउंसलिंग हेतु नियोजन इकाई, प्रखंड नियोजन इकाई 115। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी अगर कंफ्यूज होंगे कि प्रखंड में 1 to 5 नहीं होता है, वहाँ भी सीट वैकेंट रहता है। प्रखंड में 1 to 5 के लिए स्कूल नहीं होता है क्या नगर में नहीं होता है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपने आवेदन किया होगा रिक्ति के अनुसार, उसको एक बार खोल के देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा हाँ इस प्रखंड में ये है। लेकिन आपको भी अभी दिक्कत ही हो रहा होगा कि अभी तक आपको पता नहीं चल रहा होगा कि प्रत्येक जिले वाइज में आपने आवेदन किया होगा, तो इसकी सूची आएगी तभी आप अच्छे से देख पाइएगा। फिलहाल 2 जगह का हम दिखा दे रहे हैं। इसके बाद है प्रखंड नियोजन इकाई 115 जो हैं 1 to 5 के लिए आपको 8/7/2021 जाना होगा, 8/7/2021 को। और 115 प्रखंड नियोजन इकाई 6 से 8 के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो 7/7/2021 को जाना होगा। इसके बाद है आपका दिनांक 12/7/2021 को वर्ग 1 से 5 के लिए काउंसलिंग हेतु नियोजन इकाई पंचायत संभावित है। ये 6175, 309 पंचायत का अस्तित्व समाप्त होने के कारण 6175 है। और ये इन्होंने संभावित रखा है कि इतना हो सकता है। कोई ये 12/7/2021 को जाना होगा 1 to 5 की काउंसलिंग हेतु। और ये किस स्तर पे होगा? तो ये आपका ब्लॉक लेवल पे आपको जाना है। किस लेवल पे जाना होगा? ब्लॉक लेवल पे। ऊपर में हमने दिखाया होगा पंचायत वाला, यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत नियोजन इकाई का प्रखंड मुख्यालय है। तो ये भी आप नोट करके रखिएगा डेट वाइज। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ का है। एक तो लेटर हमने सहरसा का डाला था और ये कल ही का लेटर है। यहाँ पे मुख्य क्या है, बाकी सब तो आप देखेंगे कि इन्होंने कब तक कहा है। तो इन्होंने जल्दी ही बारिशद मुख्यालय में विभागीय अंतिम मेगा सूची अनुमोदन किया जाना है। आप लोग आग्रह के दिनांक 5/7/2021 इन्होंने अभी मांगा है। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि इसमें मुख्य क्या है। यहाँ पे मुख्य ये है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये चीज मुख्य है आपका। जिले के सभी पंचायत सचिव सह सदस्य सचिव पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई। यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है धबौली दक्षिण कुष्ठ में है, प्रखंड पत्थरघट्ट घट। इसके बाद सीटानाबाद उत्तरी, सिमरी बख्तियारपुर, बड़गांव शाहपुर सोनवर्षा। बड़गांव हो गया, उसके बाद शाहपुर अलग है, शाहपुर जिसे सोनवर्षा के नाम से जाना जाता होगा। बिहरा है सोनवर्षा, शाहपुर में सोनवर्षा है। बिहरा है 70 कटिया, गमहरिया है 100 बाजार को छोड़कर, यानी इनको छोड़ के केवल यहाँ पे ही केवल आवेदन आए हुए हैं। तो ये सहरसा में जिन्होंने अप्लाई किया है वो इससे क्लियर रहें कि इसको आपको छोड़ देना है। तो इसको स्क्रीनशॉट वगैरह इसको हटा देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लीजिए कि इसको छोड़ के बाकी सभी जगह इन्हें करना है। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको हम बता दें कि जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन उप सचिव शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 557 दिनांक 4/6/2021 के आलोक में दिनांक 11/6/2021 से 25/6/2021 के बीच प्राप्त नहीं हुए हैं, उन नियोजन इकाइयों में दिनांक 5/7/2021 से काउंसलिंग करवाया जाना है। आप लोगों के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उक्त अवधि में आप लोगों के
नियोजन इकाई में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्त नहीं हुए। तो आप लोगों के नियोजन इकाई अंतर्गत शिक्षक अभ्यर्थियों के काउंसलिंग दिनांक 12/7/2021 को प्रखंड मुख्यालय में किया जाना है। विभागीय आदेशानुसार काउंसलिंग से पूर्व अंतिम मेधा सूची का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय स्तर से किया जाना है। आप लोगों से आग्रह है कि दिनांक 5/7/2021 तक अंतिम मेधा सूची 2 प्रति में अनुमोदन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय सहरसा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समय उपरांत वापस किया जा सके। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हो गया है कि आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, दिव्यांगजन के आवेदन प्राप्त नहीं हुए। तो केवल इसको छोड़ के बाकी सभी जगह, इसको केवल छोड़ के, यानी यहाँ इस स्थान को आप नोट कर सकते हैं। अगर आप सहरसा के होंगे तो इसे जानते ही होंगे। तो यहाँ को छोड़ के बाकी सभी जगह आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, यानी इस डेट में सभी जगह वहाँ पे काउंसलिंग होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम नीचे चलते हैं और ये आज न्यूज़पेपर जो है वहाँ का आज न्यूज़पेपर बिहारशरीफ का जो था वहाँ पे ये दिया गया है। इसे हम कहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जिले के शिक्षक नियोजन हेतु 663 दिव्यांगजनों ने किया आवेदन। अब कहाँ कहाँ हुआ है ये सारा विस्तृत रूप से यहाँ पे दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसको विस्तृत रूप से पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप बिहारशरीफ से अगर संबंध रखना बिहारशरीफ से आप हैं, संबंध रखते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है। बिहारशरीफ प्रखंड के लिए 19 बेसिक और 10 स्नातक। बेसिक हो गया आपका 1 to 5, स्नातक हो गया आपका 6 to 8। तो बेसिक और स्नातक ये समझ सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे सिलाव वगैरह लिखा गया, ये स्थान है आपका, तो आप वहाँ के होंगे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी सब समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे यहाँ आवेदन हुआ है, क्या क्या है, और इसे एक बार विस्तृत रूप से देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप न्यूज़पेपर वगैरह जरूर देखते रहें अपने ज़िले का, जहाँ जहाँ आपने आवेदन किया है उसमें ज़रूर आपको पता चल जाएगा। और भी कोई सूचना अगर मिलता है, जैसे ही ये सूची जारी होता है, निश्चित रूप से जारी होगा, थोड़ा सा विस्तृत रूप से उन्होंने बताया, थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है। वैसे भी आपको बताते चले कि थोड़ा सा हमें अब दिक्कत ये लग रहा है कि यहाँ पे चुनाव की भी बातचीत चल रही है कि चुनाव अगर अगस्त वगैरह में ये अगर करते हैं तो फिर से आपको दिक्कत होगा। अनऑफिशियल तरीके से मैं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे दिक्कत होगा, यानी फिर से रुकने का चांस हो सकता है। अगर चुनाव जैसे मतलब बातचीत चला कि अगस्त में हो जाएगा, ये सारी चीज़ अगर फिक्स होते हैं तो फिर दिक्कत होना लाजमी है। देखिए क्या कुछ होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।